जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के 3,306 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि इन सभी पदों में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके साथ साथ इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, आपका जो पूरा कट ऑफ बनता है वो कितने नंबर में से बनता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, टोटल 3,306 पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई है और जिसमें स्टेनो की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनोग्राफर के विषय में। देखिए, स्टेनोग्राफर के टोटल 583 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें से 517 हिंदी स्टेनो है और 66 इंग्लिश स्टेनो है। और इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपके पास बीए हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। सम्मान है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ CCC होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और आपके पास स्टेनो का स्किल टेस्ट होना चाहिए। तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के 1,054 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट के 932 और 122 पद हैं पेड अप्रेंटिस के। और इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ CCC, बस यही दो होना चाहिए और आपके पास हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। और उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसके लिए हाई स्कूल होना चाहिए, 30 पद हैं। और उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी है, कई तरह की वैकेंसी है और उसके लिए अलग अलग योग्यता है। और ग्रुप डी के टोटल 1,639 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ये आपकी वैकेंसी 6 माह के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी बार आई है वैकेंसी ग्रुप सी, ग्रुप डी की, बहुत ही जल्दी फाइनल हुई है। और आप यह मान के चल सकते हैं कि 6 माह में आपके पास एक जॉब होगा। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे पहले जब आपकी वैकेंसी आई थी 2022 में, तो 30 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 10 से 18 दिसंबर को आपका एग्जाम हो गया था, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम हो गया था। दिसंबर के बाद जनवरी में ही आपका इंसर्ट किया गया था। मार्च में आपका स्किल टेस्ट हो गया था और 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया था, यानी कि अक्टूबर में आपकी नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। टोटल 6 महीने लगते हैं इस वैकेंसी को फाइनल होने में। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिवाली के आपके पास होली तक आपके पास जॉब हो, तो यह वैकेंसी आपके लिए है। तो होली तक ये वैकेंसी ऐसी है कि आपके जीवन में रंगों के साथ आपकी होली खेली जाएगी। तो आप इस वैकेंसी की तैयारी अभी से कर सकते हैं, अगर आपके 6 महीने में आपको जॉब लेनी है तो। और उसके साथ साथ अब बात आता है कि सिलेबस क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेबस होने वाला है उसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप डी के विषय में बात करते हैं कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका जो है एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जो आपका ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो ग्रुप डी में आपका स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, यानी कि 2 एग्जाम होते हैं। CBT 1 आप कह सकते हैं, CBT 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टेज जो 1 होता है और स्टेज जो 2 होता है, दोनों का सिलेबस सेम होता है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम लेवल होता है, बस 2 एग्जाम लिए जाते हैं इसमें। देखिए, जो आपका स्टेज 1 है उसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, GS है और मैथ है। इसमें आपका रीजनिंग नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपके पास 90 मिनट है, 100 प्रश्न है और 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होता भी है। तो आपके पास पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। स्टेज 1 में आपके पास 90 मिनट होता है, 100 प्रश्न होता है, 100 नंबर का होता है, हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे आपका स्टेज 1 हो चाहे 2 हो, दोनों में निगेटिव मार्किंग
नहीं होती है, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिखेगा आपको। देखिए अब बात करते हैं स्टेज 2 के विषय में। जब आपका स्टेज 1 कंप्लीट होगा उसमें आप पास होंगे तो उसके बाद आपका 2 एग्जाम होगा, जिसमें आपका सिलेबस सेम है। हिंदी इसमें भी आता है, इंग्लिश इसमें भी आता है, जीएस इसमें भी आता है और मैथ इसमें भी आता है। 90 मिनट का समय होता है, 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं आती है। तो आपका जो पूरा कट ऑफ बनता है वो आपका 200 नंबर में से बनता है। 100 नंबर ये आपका पहले पेपर का और 100 नंबर आपका दूसरे पेपर का। जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा ये 200 नंबर में से बनेगा। ये आपका ग्रुप डी का पूरा एग्जाम प्रोसेस है। देखिए इसके बाद एक वीडियो मैं और लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी के किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी के किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस के किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, करंट अफेयर के कितने प्रश्न आते हैं, पॉलिटी का कितना आएगा, हिस्ट्री का कितना आएगा, जियोग्राफी का कितना आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मैं आगे वाली वीडियो में आपको दूंगा। मैथ से किस टॉपिक में कैसे प्रश्न आते हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आगे की जानकारी सब कुछ दी जाएगी। मैंने ग्रुप डी के विषय में सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं स्टेनो के विषय में। देखिए स्टेनो की बहुत अच्छी जॉब होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2800 ग्रेड पे की जॉब है स्टेनोग्राफर की, बहुत अच्छी जॉब होती है। देखिए स्टेनो में आपको जॉब पाने के लिए आपका 2 एग्जाम होगा, एक स्टेज 1 एक स्टेज 2। देखिए अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के विषय में, स्टेज 1 के विषय में, जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसके विषय में। रिटन एग्जाम जो होता है इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और आपका मैथ। 90 मिनट का आपके पास समय होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आप जब आपका रिटन एग्जाम हो गया उसके बाद जो बच्चे इसमें पास होते हैं उसका स्टेज 2 होता है, स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट इसमें 2 होते हैं, एक आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होता है और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो आपका स्टेनो है उसका स्किल टेस्ट होता है। और ख़ास बात यह है कि टाइपिंग और स्टेनो की स्किल टेस्ट दोनों सेम डे पे आपकी कंडक्ट होती है, दोनों सेम डे आपका लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय इसमें बचाना पड़ता है। देखिए जो आपकी यह एग्जाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका रिटन एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइपिंग के नंबर मिलते हैं। हिंदी टाइपिंग के 25 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग के 25 नंबर। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जब आपका जिसमें टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आप यहाँ मान के चलेंगे कि टाइपिंग में ज़्यादातर बच्चों के 50 में से 45 प्लस होते हैं। जो सिलेक्शन लेता है उसका नंबर 45 प्लस के आसपास ही होता है। और उसके साथ साथ जो आपका मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में 25 नंबर आपके आते हैं टाइपिंग में, तो 25 में से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपका 10 नंबर नहीं आता है तो आपका कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना रहा हो आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम प्रोसेस से, ठीक है। तो इसमें हिंदी टाइपिंग के 25 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग के 25 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के आपके 50 नंबर मिलते हैं। अब देखिए जो हिंदी का स्टेनो होता है वो 80 वर्ड पर मिनट का होता है और जो आपका इंग्लिश होता है वो 100 वर्ड पर मिनट का आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। सारी बातें आप यहाँ समझ गए। देखिए अब जो आपका स्टेनोग्राफर होता है इसका जो फाइनल कट ऑफ बनता है ये 200 नंबर में से बनता है। 200 नंबर में से कैसे बनता है? 100 नंबर आपका रिटन एग्जाम का हो गया, 25 नंबर आपका हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर आपका इंग्लिश टाइपिंग और 50 नंबर आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट। टोटल आपका 200 नंबर में से आपका फाइनल कट ऑफ बनता है, ठीक है। सारी बातें आप समझ गए स्टेनोग्राफर के विषय में। अब आपका बचा है ग्रुप सी, यानी कि जिसे हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं। देखिए ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम है ये भी आपका 4 सेक्शन इसमें भी पूछे जाते हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें भी 2 स्टेज में आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के विषय में। रिटन एग्जाम जो होगा इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, मैथ है। 90 मिनट का आपके पास समय होगा, 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा और उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होगा जो कि आपका टाइपिंग का होता है, स्किल टेस्ट का होता है। टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइपिंग के नंबर मिलते हैं और हिंदी टाइपिंग के आपके 25 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग के 25 नंबर और उसके साथ साथ इस 25 नंबर में से 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपका 10 नंबर नहीं आता है तो आप पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका है पूरा जूनियर असिस्टेंट का
एग्ज़ाम प्रोसेस, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अब पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल थे आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। आपके मन में अगर कोई भी और डाउट है, कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस वैकेंसी का कट ऑफ कितना जाता है। स्टेनोग्राफर का कट ऑफ कितना गया था, हिंदी का, अंग्रेजी का, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कितना गया था, ये सभी जानकारी मैं आपको अगले वाली वीडियो में दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो यह वैकेंसी आपके लिए है। 6 मंथ में आपके पास जॉब होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।